ओम पितृदेवताभ्य नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पितृपक्ष में प्रतिदिन सुने गरुड़ पुराण की यह कथा। पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं। पितृपक्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होकर अश्विनी अमावस्या तक 16 दिन तक चलते हैं। हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पुराण गरुड़ पुराण में जीवन जीने के जरूरी नियम, कर्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए क्या करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद का कर्म है तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म। हिंदू धर्म शास्त्र में कहा गया है कि जो परिजन पृथ्वी लोक को छोड़कर जा चुके हैं उनकी आत्मा की शांति और पितरों का ऋण उतारने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करना जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के समय पितृ धरती लोक पर आते हैं और अर्पित की गई चीज़ों को वे ग्रहण भी करते हैं और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए पितृपक्ष में पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है। माना जाता है कि श्राद्ध कर्म में जो भोजन निकाले जाते हैं उसे पितर ग्रहण करते हैं, लेकिन सवाल यह है यह भोजन उन तक पहुंचता कैसे है। गरुड़ पुराण में इस संबंध में बताया गया है कि विश्वदेव और अग्निश्रवा नाम के 2 दिव्य पितृ होते हैं। ये दोनों ही नाम गोत्र के सहारे अर्पित किए गए भोजन को पितरों तक पहुंचाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है अगर हमारे पितरदेव योनि में होते हैं तो श्राद्ध का भोजन अमृत रूप में उन तक पहुंचता है, और अगर वे मनुष्य योनि में हो तो भोजन के अन्य रूप में प्राप्त होता है। वही पितर के पशु योनि में होने से भोजन घास के रूप में, नाग योनि में होने से वायु रूप में और यक्ष योनि में होने से पान के रूप में भोजन उन तक यह देव पहुंचा देते हैं। पितृ किसी भी योनि में पैदा हुआ हो, जो वंशज उनके नाम से निकालते हैं, इन दोनों देवों का कार्य होता है विश्वदेव व अग्निश्रवा का कि यह उनके ग्रास तक, उनके पितरों तक पहुंचा देते हैं। मानो आपका कश्यप गोत्र है, आप अपना नाम और गोत्र उच्चारण करके अपने स्थान का नाम लेकर के पितरों के नाम से दान कर रहे हैं, तो ये दोनों विश्वदेव और अग्निश्रवा दिव्य पितृ उनके ग्रास को उनके पितरों तक पहुंचा देंगे, चाहे वो किसी भी रूप में हों। अचानक देखा होगा कई बार व्यक्ति मुसीबत में होता है और अचानक उसे सहयोग प्राप्त हो जाता है। वह कहता है ये सब भगवान ने किया है, लेकिन जो उनके पूर्वज उन्हें अर्पण करते हैं उसका फल उन्हें प्राप्त होता है। पितृपक्ष में आप श्राद्ध कर्म करते हुए ब्राह्मण या जिसे श्राद्ध का भोजन कराने वाले हैं उससे पहले 5 पत्तों पर भोजन निकाला जाता है। पहला हिस्सा गाय का, दूसरा कुत्ते का, तीसरा हिस्सा चींटी के लिए, चौथा कौवे के लिए और 5वां हिस्सा देवता के लिए होता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है पितृपक्ष में पितृ इन्हीं रूपों में धरती पर आते हैं और भोजन को ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष में पितरों के नाम से इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इससे आपको ज्ञान प्राप्त होता है कि पितृपक्ष में जो हम पितरों के लिए निकालते हैं वह उन्हें कैसे प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जीवन में आ रहे सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।